दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं निक मार्शल को, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था। निक ठरकियों के शहर लॉस वेगस में अपनी सिंगल माँ के साथ पला बड़ा था, जो कि एक शो गर्ल थी, जिसकी वजह से उसका पूरा जीवन सुंदर लड़कियों के बीच ही निकला और इसी के कारण वो खुद को लड़कियों के लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानने लगा। निक की शादी गीगी नाम की एक औरत से हुई थी और उसके साथ उसकी एलेक्स नाम की 15 साल की एक बेटी भी थी। लेकिन गीगी ने निक को छोड़कर हाल ही में टेड नाम के एक आदमी से फिर से शादी कर ली और उसकी बेटी के भी उसके साथ कुछ खास अच्छे रिलेशन नहीं हैं। लेकिन निक की जिंदगी में अभी भी बहुत लड़कियां हैं, जिनमें से एक है उसकी क्रश लोला, जो कि एक कॉफी शॉप में काम करती थी। हम देखते हैं कि निक अपने काम में बहुत अच्छा है और वो लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने में भी बहुत ज्यादा स्किल्ड है। हालांकि वो ये जानता है कि लड़कियों को पटाकर उन्हें अपने बिस्तर तक कैसे लाना है, लेकिन लड़कियों के मन में क्या चलता है इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। अब अमेरिका में लड़कियां सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंज्यूमर ग्रुप बन चुकी हैं और निक की क्षमताएं और स्किल्स तेजी से कम होती जा रही हैं। इसके अलावा जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर डार्सी नाम की एक लड़की को रख लिया है, तो ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि इस पोस्ट के लिए वही सबसे बेहतर है। लेकिन उसे पता चलता है कि डार्सी उससे भी ज्यादा स्किल्ड और क्वालिफाइड है। फिर अपनी शादी के रिसेप्शन में गीगी निक से कहती है कि वो अपने नए पति के साथ 2 हफ्तों के लिए हनीमून पर जा रही है, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आती निक को उसकी बेटी एलेक्स का ख्याल रखना होगा। यहाँ पर निक को यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी का एक 18 साल का बॉयफ्रेंड है और उसको अपनी बेटी का एक बॉयफ्रेंड रखना पसंद नहीं। लेकिन एलेक्स को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निक कभी भी उसकी लाइफ में मौजूद ही नहीं था। इसके बाद हम डार्सी को देखते हैं, जो कि काम के पहले ही दिन कंपनी को लड़कियों के कंज्यूमर मार्केट में टॉप कराने का वादा करती है। जिसके बाद वो सभी एम्प्लॉयज को लड़कियों के सामान का एक बॉक्स देती है और उन्हें बेचने के लिए कल एक आइडिया के साथ वापस आने को कहती है। हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर लड़कियों की बहुत सारी चीजें थीं। फिर घर पर निक औरतों को मनाने के लिए कुछ आइडियाज को सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। तभी निक अपनी बेटी का बैग खोलकर उसमें एक पॉप म्यूजिक की सीडी चलाता है, जिसके बाद वो शराब पीते हुए लड़कियों के एक एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगता है। फिर वो जैसे ही वंडर ब्रा को पहनने लगता है, तभी वहाँ पर एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। अब अपने बाप की ऐसी हालत को देखते हुए वो शर्मिंदा होकर अपने बॉयफ्रेंड को वापस घर भेज देती है। निक अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी उसे भला बुरा कहकर अपने रूम में चली जाती है। अब निक अपनी एड कंपनी के लिए आइडिया सोच ही रहा था, जिस दौरान वो एक हेयर ड्रायर उठाकर उससे खेलने लगता है, लेकिन तभी वो फिसल जाता है और उस हेयर ड्रायर को पकड़े हुए सीधा बाथरूम में गिर जाता है, जिससे उसे करंट के झटके लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह निक की नौकरानी उसे कमरे की सफाई के लिए जगाती है और कमरे में फैलाई हुई गंदगी को देखकर वो सोचने लगती है कि ये लड़कियों के सामानों के साथ क्या कर रहा था। तभी निक उसे कहता है कि ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए है। नौकरानी कहती है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। फिर वो नौकरानी सोचती है कि आज तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाऊंगी, जिसको सुनकर निक उसे ऑल द बेस्ट कहता है। नौकरानी कहती है कि मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला। इसके बाद निक जब पार्क में घूम रहा था, तो वो उसके आसपास से गुजर रही लड़कियों के दिमाग की बातें सुनने लगता है, जिसमें से कोई अपनी कॉफी मशीन के खराब होने के बारे में सोच रही थी और कोई सोच रही थी कि आज तो उसका बॉयफ्रेंड उसकी चीखें निकाल देगा। अब निक को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, और तब जाकर उसे पता चलता है कि वो औरतों की मन की बातें सुन सकता है। अब ये सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उनके कोवर्कर्स उसे एक नंबर का ढक्कन समझते हैं। कोई उसे गे समझती है तो कोई उसकी घटिया शक्ल का मजाक उड़ाती हैं। अब निक के विचार पढ़ने की पावर से उसे पता चलता है कि डेरिन नाम की एक लड़की खुद की जान लेना चाहती है, जबकि उसकी सेक्रेटरी एनी भी उसके साथ काम करके खुश नहीं है और वो कंपनी से बदला लेने के लिए कंपनी के फोन का इस्तेमाल अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने के लिए करती है। अब निक औरतों की मन की बातें सुन सुनकर बौखला जाता है और वो टेलीफोन डायरेक्टरी में से किसी डॉक्टर का नंबर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसका कोवर्कर आकर उसे मीटिंग में ले जाता है। फिर मीटिंग में निक डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे बताने लगता है कि औरतों को क्या क्या पसंद है। फिर जब निक अपने काम से घर आता है, तो वो वहाँ पर अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है। अब ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देता है। इसी दौरान उसकी बेटी का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने बाप को उल्टा सीधा बोलने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक अब उन लड़कियों की बातों से परेशान हो चुका था जो उसके बारे में सिर्फ बुरी बातें बोल रही थी, इसलिए वो फिर से उसी ड्रायर का इस्तेमाल करते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर अगले दिन निक एक थेरेपिस्ट के पास जाता है, जो उसकी बातें सुनकर उससे परेशान हो जाती है। अब पहले तो वो उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन निक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी सारी मन की बातें सुन सकता हूँ। अब ये सुनकर वो
थेरेपिस्ट उसे कहती है कि तुम इस दुनिया के सबसे लकी आदमी हो जो ये समझने में माहिर है कि लड़कियों को क्या चाहिए। वो उसे कहती है कि तुम इन शक्तियों से दुनिया पर राज कर सकते हो। अब ये सुनकर निक खुश हो जाता है और फिर सबसे पहले वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी क्रश लोला को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। वो उसे वही सब कुछ कहता है जो वो सुनना चाहती थी, जिसके बाद वो उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर लोला भी मान जाती है। इसके बाद वो काम के दौरान अपने कोवर्कर से भी दोस्ती बनाना शुरू कर देता है। वो एनी को उसके बॉयफ्रेंड को ग्रीटिंग कार्ड देने को कहता है और डेरिन को उसकी फाइलों में मदद करता है। साथ ही वो डार्सी के मन की बात सुनकर यह भी पता कर लेता है कि वो कंपनी को सिक्योर करने के लिए एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसके बाद वो डार्सी को उसकी हेल्प करने के लिए ऑफर भी करता है। अब उनकी बातचीत के दौरान डार्सी को पता चलता है कि निक की एक बेटी है और वो प्रॉम पर जाने वाली है। वो जानती थी कि प्रॉम ड्रेस लड़कियों के लिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए वो उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। फिर घर लौटने के बाद निक अपनी बेटी को देखता है जो कि अपनी 2 सहेलियों के साथ प्रॉम पर जाने के बारे में बातें कर रही थी। वो एलेक्स से मिलता है, लेकिन उसकी फ्रेंड शुरू में निक को एक अजीब बाप होने के लिए उससे नफरत करने लगती हैं। लेकिन तभी निक एलेक्स को उसकी प्रॉम ड्रेस की खरीदारी का ऑफर देकर तुरंत उसकी सहेलियों के सामने एक अच्छा डैड बन जाता है, जिसके साथ ही वो ज्यादा ओवर रिएक्ट करने के लिए उससे माफी भी मांगता है। इसके बाद निक लोला को अपने साथ डेट पर ले जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो इस डेट को उसके लिए सबसे अच्छी डेट बना देता है। इसके बाद जब वो दोनों इंटीमेट होने के लिए लोला के घर पर जाते हैं तो शुरुआत में निक उसके साथ अच्छे से इंटीमेट नहीं हो पाता, क्योंकि लोला सही से ना करने की वजह से उसे अपने मन में गालियां दे रही थी। लेकिन फिर निक जब उसकी बातें ध्यान से सुनकर उसके साथ वैसा ही करता है तो इस चीज से लोला इंप्रेस हो जाती है और वो अपने मन में उसके हथियार को एनाकोंडा कहती है। अब निक लड़कियों के चेहरों पर ज्यादा फोकस करने लगता है और औरतों के साथ बार बार डेट पर जाकर उन्हें समझने की अपने स्किल्स को सुधारने लगता है। निक डार्सी के साथ भी ज्यादा समय बिताने लगता है। वो उसके मन के आइडियाज को चुरा लेता है और उसके आइडियाज उसी को सुनाकर उसे इंप्रेस कर लेता है। इससे डार्सी को लगता है कि उन दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है, जिस वजह से वो उसे पसंद करने लगती है। इसके अलावा निक की अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप भी अब ठीक होने लगे थे। वो उसके प्रोम डांस के लिए उसकी ड्रेस ढूंढने में मदद करता है, जिससे फाइनली वो उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पर निक को शक था कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ उसके साथ सोना चाहता है और अगर एलेक्स इसके लिए तैयार नहीं है और सही लड़के का वेट करना चाहती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को इंटीमेट होने से मना कर सकती है। अब एलेक्स उसे उसकी ड्रेस खरीदने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन उसे एक ओवर प्रोटेक्टेड डैड बनने से भी मना कर देती है। इसके बाद जब वो डार्सी के साथ होता है तो वो उसकी मन की बातें सुनकर फिर से उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन अब डार्सी के साथ ज्यादा समय बिताने की वजह से वो उससे प्यार करने लगा था। फिर एक रात डिनर डेट के बाद वो दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर लोला बाहर से उन्हें देख रही थी। फिर लोला उसे बताती है कि उसका दिल टूट चुका है, क्योंकि उस रात इंटीमेट होने के बाद वो उससे आज तक नहीं मिला। अब निक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो उसे कह देता है कि वो एक गे है और अगर वो स्ट्रेट होता तो जरूर उससे शादी कर लेता। अब ये सुनकर लोला को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेजेंटेशन के दिन निक को डार्सी के आइडियाज चुराने की वजह से गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो उसे ही उस प्रेजेंटेशन को पिच करने के लिए कहता है, लेकिन डार्सी उसे मना कर देती है और कहती है कि ये आइडिया तुम्हारा है, इसलिए ये प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देनी चाहिए। फिर मीटिंग से पहले निक को पता चलता है कि डेरेन पिछले कुछ दिनों से खुदकुशी करने के बारे में सोच रही थी और इस सबकी वजह निक ही था जिसने उसकी प्रमोशन को रोक रखा था। उसने पिछले 2 साल से उसे सिर्फ एक ही पोजीशन पर रखा हुआ था। इसके बाद निक अपनी प्रेजेंटेशन दिखाकर सभी बोर्ड मेंबर्स को इंप्रेस कर लेता है, जिससे वो अपनी कंपनी के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत जाता है। अब इसका सारा क्रेडिट निक को मिलता है, लेकिन जो वो डार्सी के साथ कर रहा था इससे उसे खुद में ही बहुत बुरा लगने लगता है। इसके बाद वो डार्सी को सॉरी बोलने के लिए उसे एक लेटर भी लिखता है, लेकिन तभी डार्सी वहाँ पर आ जाती है और उसे अपने साथ उसके नए खरीदे हुए घर में ले जाती है। डार्सी इस घर को लेकर बहुत खुश थी, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन निक अपने बॉस से मिलता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने निक को क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया है और डार्सी को काम से निकाल दिया है। उसका बॉस कहता है कि उसने डार्सी को काम पर रखकर बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि उसने तो पूरी मीटिंग में अपना मुंह तक नहीं खोला। अब ये सुनकर निक को और भी बुरा लगता है और वो अपने बॉस से कहता है कि इस प्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया डार्सी का था और वो उसे डार्सी को काम पर वापस रखने को कहता है। फिर निक खुद डार्सी को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डेरेन जो कि खुदकुशी करने वाली थी वो आज काम पर नहीं आई थी। अब ये देखकर वो डर जाता है और डेरेन को देखने के लिए उसके घर जाता है। फिर रास्ते में चलते हुए निक बिजली के खंभों पर धमाका होते हुए देखता है, जो कि सीधा जाकर उस पर लगता है। फिर डेरेन के घर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक सुसाइड लेटर मिलता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डेरेन अभी भी वहीं पर होती है। फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए वो डेरेन से कहता है कि वो उसे प्रमोट कर रहा है। आगे डेरेन से बात करते हुए निक को पता चलता है कि अब वो उसकी मन की बातें नहीं सुन सकता, जिसका मतलब था कि उस बिजली के धमाके ने उसकी पावर्स छीन ली थी। इसके बाद वो डार्सी के घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अपने घर पर नहीं है। इसके बाद निक को गीगी का फोन आता है, जो उसे बताती है
कि एलेक्स उसे कहीं पर मिल नहीं रही। अब निक परेशान होकर सीधा प्रॉम में पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो उसे एक होटल के वॉशरूम में रोती हुई मिलती है। निक उसे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी निक उसे कहता है कि उसे अपनी बेटी पर गर्व है। अब अपने बाप की बातें सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और रोना बंद कर देती है, जिसके बाद वो निक के साथ वापस घर चली जाती है। अब निक अपनी बेटी को सुला देता है और फिर आधी रात को फिर से डार्सी के पास जाता है। लकीली इस बार वो उसे घर पर मिल जाती है। अब निक उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो औरतों की मन की बातें सुन सकता है और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके उसने उसके आइडियाज को भी चुरा लिया था, क्योंकि उसे कंपनी में प्रमोशन चाहिए था। इसके साथ ही वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब निक को लग रहा था कि डार्सी उसे माफ कर देगी, लेकिन तभी डार्सी उसे कहती है कि वो उसे काम से निकाल रही है। अभी सुनकर निक को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो इसी का हकदार था। इसके बाद वो दुखी होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी डार्सी उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि उसने उसे माफ किया और वो भी उसे पसंद करती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।